एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। कल एक एस्पिरेंट है, उन्होंने कमेंट किया था कि फॉरेस्ट्री के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। तो गाइस अब केमिस्ट्री तो चल ही रहा है हमारा, साथ साथ में मैं अब फॉरेस्ट्री के भी जितने टॉपिक्स छूटे हैं उनको भी कंप्लीट करवाते जाऊंगी। रेगुलरली 6 बजे तक आपके 2 लेक्चर्स, 2 सब्जेक्ट के लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। दैट इज़ अभी फॉरेस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके जो टॉपिक्स ऐसा आपको लगता है कि टफ़ है, नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं फॉरेस्ट्री का वो है फॉरेस्ट मेंस्योरेशन। ये जो क्लास है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। मैंने नोट्स दोनों के ही मिला करके प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं और आई एम शेयरिंग दिस नोट्स विथ यू गाइस सो दैट जिस इजी वे में मैं पढ़ती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि उसी इजी वे में मैं आपको भी कन्वे कर पाऊँ जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। या जो भी टॉपिक है वो आपका एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। गाइज हम इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे। एंड तक देखने का कारण ये है कि पहले तो मैं आपको पूरा थ्योरी बता दूंगी। थ्योरी के बाद अगर कुछ टॉपिक स्किप हो जाता है, कुछ टॉपिक रह जाते हैं, तो वो हम एमसीक्यू के थ्रू कवर कर लेंगे। ये लेक्चर में आपका फॉरेस्ट मेंस्योरेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक्स आपको बता दूं। जैसे कि अगर बार बार एक वर्ड आएगा इसमें क्राउन, ठीक है, एक वर्ड बार बार आएगा, इसमें आएगा क्राउन। तो क्राउन नथिंग बट देखिए ये ताज की तरह होता है। क्या होता है? ताज की तरह होता है। मतलब जो भी ट्री होता है या जो भी पेड़ है उसके ऊपर में, ऊपर का जो सिरा होता है जहाँ पर लीव्स आपको दिखती है घनी घनी, और जो घना एरिया होता है ट्री का, उसको कहते हैं क्राउन, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो लास्ट ब्रांच है ना, इसको कहते हैं ट्विग, और ये लीव्स तो आपको पता ही है। साथ ही साथ ट्रंक आपको पता है, ब्रांचेस भी आपको पता है, रूट्स भी आपको पता है। मैंने बस ये क्राउन को स्पेशली डिफाइन करने के लिए इस इमेज को इंक्लूड किया था। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स और आने वाले हैं जब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आ सकता है, सबसे पहले स्टम्प हाइट। स्टम्प हाइट का मतलब होता है कि अगर आप पेड़ को काटने जाएं, पेड़ को जब आप कटिंग करेंगे तो ये वाली जो हाइट है ना, यहाँ तक हम हमेशा कट करते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल से कट नहीं करते। तो ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट को हम कहते हैं स्टम्प हाइट। क्या कहते हैं? तो स्टम्प हाइट। साथ ही दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा मर्चेंट टेबल। मर्चेंट टेबल मतलब जब आप यूज़फुल जितनी भी चीज़ें हैं, जो यूज़फुल वुड होगा या लकड़ी होगी, ठीक है, उसको जब सेल करने के लिए जाएंगे तो उस समय कितना जो पोर्शन है ट्री का या कितना मर्चेंटेबल हाइट लेते हैं। तो ये देखिए, ये ग्राउंड से हम जा रहे हैं, ग्राउंड से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड से ऊपर जाने और ट्री के जो मिड पोर्शन है ना, जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही, उससे थोड़े नीचे तक यहाँ पर लेते हैं इसकी मर्चेंटेबल हाइट। क्या लेते हैं? मर्चेंटेबल हाइट। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। एक भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं छूटेगा। प्लीज़ आप बस ध्यान लगाकर इसको देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साउंड मर्चेंटेबल हाइट को आपको स्टम्प हाइट से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मर्चेंटेबल हाइट देख लिया, स्टम्प हाइट देख लिया, साउंड मर्चेंटेबल हाइट देख लिया। साउंड मर्चेंटेबल हाइट कहाँ से लेंगे? तो स्टम्प हाइट से लेंगे। यूजेबल हाइट भी हम कहाँ से लेंगे? तो स्टम्प हाइट से ही लेंगे। और ओवरऑल तो आपको पता है, ओवरऑल कहाँ तक आएगा? तो पूरा क्राउन से लेके ग्राउंड तक ओवरऑल हाइट आएगी। चलिए गाइज, अब समझते हैं कि फॉरेस्ट मेंस्योरेशन क्या है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक्सेट्रा। फॉरेस्ट मेंस्योरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति वानिकी। क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति वानिकी। अब ये क्या है? तो ये एक मैथमेटिक्स का या गणित की एक ब्रांच है या शाखा है, ठीक है। मैथमेटिक्स की ब्रांच है या शाखा है। और इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें हम मापन करते हैं या नापते हैं। क्या, किस चीज़ का मेजरमेंट करेंगे हम? तो किसी क्षेत्र का या किसी रीजन का, किसी रीजन या किसी क्षेत्र का, किसी रीजन या क्षेत्र में हम उस क्षेत्र की क्षेत्रफल को देखेंगे, मतलब एरिया को देखेंगे, परिधि या पेरीमीटर को देखेंगे, या उसका आयतन देखेंगे। यही होता है क्षेत्र मिति या फॉरेस्ट मेंस्योरेशन का काम, ठीक है। फॉरेस्ट मेंस्योरेशन एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं फॉरेस्ट एरिया के क्षेत्रफल का, पेरीमीटर का या वॉल्यूम का, ठीक है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है अब हम देखेंगे, ठीक है। कि जो वानिकी के क्षेत्र मिति जो हम कर रहे हैं या फॉरेस्ट की जो मेंस्योरेशन कर रहे हैं, तो उसका मेन एम क्या है, ठीक है।
तो इसका मेन एम जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आप इसका जो मेजरमेंट कर रहे हैं या मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मूल्यांकन होगा, सबसे पहले काम होगा कि आपको जो भी किसान इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, उनको बेनिफिट पहुंचाना है। तो ये कैसे होगा? वैल्यूएशन करके या मूल्यांकन करके, ठीक है। वैल्यूएशन करके या मूल्यांकन करके किस तरीके से जो भी उत्पादित लकड़ी है, जो भी वुड प्रोड्यूस आपकी फॉरेस्ट से या वन से जो भी उत्पादित लकड़ी है, उसका उचित मूल्य उनको प्राप्त हो सके, इसका सुनिश्चित करना ही होता है मूल्यांकन का काम। तो प्रथम उद्देश्य हुआ मूल्यांकन या वैल्यूएशन, ठीक है, ताकि जो फार्मर्स इन्वॉल्व है फॉरेस्ट्री में उनको क्या हो सके, उनको रीजनेबल प्राइस मिल सके या फेयर वैल्यू मिल सके जो भी वो वुड का उत्पादन कर रहे हैं उसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट होता है प्रबंधन। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या काम है? जो भी आप वुड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिमांड के अनुसार होना चाहिए या मांग के अनुसार होना चाहिए। मांग के अनुसार ही पेड़ पौधों का प्रबंधन या जो भी ट्रीज है उनका मैनेजमेंट करना ही प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ये दूसरा उद्देश्य है फॉरेस्ट मैन्योरेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है अनुसंधान। अनुसंधान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। अब रिसर्च का क्या रोल है इसमें? अभी देखिए, फ्यूचर में जो भी डिमांड आएगी, मतलब फ्यूचर डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? रिसर्च करना है। रिसर्च करने से क्या होगा? आप प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर पाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर पाएंगे या मैक्सिमम आपको उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से अनुसंधान में भी हम जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या जंगल में जो भी उत्पाद हो रहा है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब जब हम पढ़ रहे हैं कि मेंसुरेशन, ठीक है, मेजरमेंट करना है हमको, जो भी ट्रीज आ रहे हैं या जो भी फॉरेस्ट है, वन है, उनमें जो मेंसुरेशन लगाना है, मैथमेटिक्स लगानी है। तो इसकी थ्योरी क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरी है वो है व्यास। पेड़ के घने का व्यास है डायमीटर ऑफ द ट्री। किसी भी ट्री के डायमीटर को, जैसे मान लीजिए ये ट्री है, इसका डायमीटर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये डायमीटर मतलब होता है व्यास, उसको निकालना। साथ ही साथ हाइट भी आपको तीन प्रकार की देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले टोटल हाइट मैंने अभी आपको ही बताया था, इसलिए मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि क्या क्या टर्म्स आपको यूज में आने वाले। टोटल हाइट हमने देख लिया था, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, तो ये टोटल हाइट, ये कुल हाइट इसकी ये हो जाएगी, ठीक है, कुल ऊंचाई। अब बात करते हैं बोल का क्या होगा? जमीन से या ग्राउंड से क्राउन के पॉइंट तक, ठीक है, क्राउन पॉइंट तक के जो हाइट होगी उसको लेंगे तो ये होता है बोल हाइट। मैंने आपको बताया था बोल हाइट क्या होता है। तो ग्राउंड से लेकर के क्राउन पॉइंट मतलब यहाँ तक की हाइट, ये होगी बोल हाइट इसकी, ठीक, ये बोल हाइट हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और थर्ड होता है क्राउन पॉइंट। तो क्राउन पॉइंट क्या होता है? पेड़ की शाखा में पहला क्राउन। जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है, ये शाखा यहाँ पर पहला क्राउन आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्राउन पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ना जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है, पहला क्राउन स्टार्ट हो रहा है, इसको कहते हैं क्राउन पॉइंट। तो इस तरीके से फर्स्ट क्राउन इन ट्री ब्रांच इस क्या हो जाता है आपका क्राउन पॉइंट। और बोल हाइट क्या होगी? यहाँ से ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की हाइट। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब मर्चेंटाइल हाइट, ग्राउंड से लेकर के पेड़ का पूरा उपयोग वाला भाग तक की दूरी जो होती है ना, उसको कहते हैं मर्चेंटेबल हाइट। मैंने आपको बताया था भी मर्चेंटेबल हाइट क्या है, ठीक है। पहले स्टम्प हाइट बताया था, उसके बाद मर्चेंटेबल हाइट बताया था। तो मर्चेंटेबल हाइट कहाँ था? जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है या पेड़ का जितना भी उपयोग में लाया जाने वाला भाग है, जो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से स्टार्ट करके आप जाएंगे तो जितना भी यूजफुल पार्ट होगा ट्री का, उसको मर्चेंटेबल हाइट तक लेंगे या व्यापार योग्य ऊंचाई ये होगी। अब बात करते हैं स्टम्प हाइट। स्टम्प हाइट भी मैंने बताया था आपको कि जमीन से तने तक के उस स्थान तक की दूरी जहाँ से पेड़ की कटाई की जाती है। जैसे मैंने बताया था यहाँ से, जैसे ग्राउंड में
ये ट्री है मान लीजिए, तो यहाँ तक कटाई होती है, तो ये आपका स्टम्प हाइट होता है ग्राउंड से यहाँ तक। अब बात करते हैं क्राउन पॉइंट जो होता है उसका मेजर कैसे करेंगे। अब देखें, इसके लिए सबसे पहले आपको क्राउन का व्यास का निर्धारण करना होता है या क्राउन डायमीटर का डिटर्मिनेशन करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ज़मीन से जो क्राउन के किनारे में जो प्लम स्टिक लगी होगी ना, प्लम स्टिक एक वो होता है, क्या कहते हैं, मेजरमेंट टूल होता है जो कि हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन में यूज़ करते हैं। तो ज़मीन से क्राउन के किनारे, जैसे ये ज़मीन होगी, पेड़ हो गया मान लीजिए, ठीक है, ज़मीन से जो क्राउन के किनारे तक का जो होगा ना, उसको प्लम स्टिक से इसको नापेंगे। तो उस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, क्राउन का डायमीटर मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर क्राउन का डायमीटर इस तरीके से मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्राउन की गहराई या डेप्थ ऑफ द क्राउन। तो क्राउन पॉइंट को नापने के लिए आपको, पहले मैंने बता दिया कि डायमीटर पता करना है, इसके लिए आप प्लम स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको गहराई पता करनी है, तो गहराई पता करने के लिए क्या करना होगा, तो गहराई पता करने के लिए आपको पूरे क्राउन पॉइंट से पूरे पेड़ की ऊंचाई की दूरी देखनी पड़ेगी। मतलब जैसे कि अब आपको डेप्थ जानना है, तो पहले आपने क्राउन पॉइंट पता कर लिया। क्राउन पॉइंट आपने कैसे पता किया, ये ऐसे ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ से ये प्लम स्टिक के थ्रू यहाँ पर आपको डायमीटर पता चल गया। अब आपको क्या करना है, क्राउन जो पॉइंट है, जैसे मैंने बताया था, एक जो ब्रांचिंग जहाँ से हो रही है वो फर्स्ट क्राउन है, उसको क्राउन पॉइंट। तो क्राउन पॉइंट से पूरे जो पेड़ की ऊंचाई है ना, उसकी दूरी, मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी है, मान लीजिए ये इतनी है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, तो क्राउन पॉइंट से उसकी दूरी आप ले लेंगे तो क्राउन की गहराई आपको पता चल जाएगी। तो गहराई नथिंग बट ये रेडियस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्राउन क्लोजर। क्राउन क्लोजर नथिंग बट रेशियो है, ठीक है। रेशियो क्या होगा, जो भी आपका ट्री है उसका वर्टिकल हाइट ले लो या उसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ले लो, ठीक है। वर्टिकल हाइट मतलब कोई ट्री है उसका ऐसे वर्टिकल हाइट ले लीजिए आप, साथ ही ग्राउंड लैंड ऑक्यूपाइड बाय द ट्री, मतलब ग्राउंड में जितना भी उसने स्पेस लिया है, यहाँ पर मान लीजिए इतना मोटा है इसका ट्रंक, तो इतना स्पेस लिया है, ये दोनों का जो रेशियो होगा या जो ये दोनों का जो अनुपात होगा उसी को क्राउन क्लोजर बोलते हैं। हिंदी में भी क्राउन क्लोजर ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, व्यास और ऊंचाई मापने के लिए उपकरण। मतलब अगर आपको मेजर करना है डायमीटर या हाइट, ठीक है, किसी भी पेड़ का या ट्री का, तो उसके लिए आप क्या क्या उपयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको डायमीटर पता लगाना है तो घेरा व्यास टेप या गर्थ डायमीटर टेप का यूज़ करेंगे इसमें। तो क्या यूज़ करेंगे, गर्थ डायमीटर टेप, चौथाई घेरा व्यास टेप मतलब क्वार्टर गर्थ टेप यूज़ करेंगे, और कैलिपर्स का यूज़ करेंगे। कैलिपर्स आप सबने सुना होगा, फिजिक्स में क्लास 9th में हमने पढ़ा है कैलिपर्स एक्सेट्रा, जिसमें हम जो छोटे छोटे वुड होते हैं उनको नापने के लिए, छोटे छोटे वुड के नापने के लिए कैलिपर का यूज़ करते थे। तो ऐसे ही कैलिपर्स आते हैं पेड़ों का भी, अगर डायमीटर पता करना है उसको नापने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में देखिए, डायरेक्ट डायमीटर मेजरिंग भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट डायमीटर मेजरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बार्क होता है ना किसी भी ट्री का, तना कहते हैं हम जिसे, ठीक है, तो छाल के भीतर का डायमीटर आपको लेना पड़ेगा। इसकी मदद से आप क्या करेंगे, खड़े किसी भी अगर पेड़ कोई स्टैंडिंग ट्री है या खड़े हुए पेड़ की मोटाई को आप नाप सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अब हाइट कैसे नापेंगे, ठीक है। तो हाइट नापने के भी दो, या ऊंचाई मापन के भी दो तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट आप टेप से नाप सकते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या आप करेंगे, आप ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप किसी भी पेड़ की हाइट को नाप सकते हैं, ठीक है। इसी को ये कहते हैं क्लिंस्टन हिप्सोमीटर। क्लिंस्टन हिप्सोमीटर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्री की हाइट को मेजर कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब देखते हैं इसका एमसीक्यूज क्या क्या है जो आपको पता होने चाहिए। मेजरमेंट इन्वॉल्व इन फॉरेस्ट मेंशरेंस, मतलब वन की जो क्षेत्र मिति होती है उसमें जो भी आप मापन करते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, एज, इंक्रीमेंट ऑफ लॉग्स,
सिंगल ट्रीज, स्टैंड्स और होल्ड, मतलब ये सारी चीज़ों का आपको मतलब लॉग्स मतलब है कितनी लकड़ी की गट्ठियाँ हैं, सिंगल ट्री कितने हैं, स्टैंड्स कितने हैं, होल कितने, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता लगानी होती है। ये एक आर्ट, एक कला है जिसमें आप मेजरमेंट करते हैं और डेटा की कंपाइलिंग करते हैं, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट्री में क्या होगा, ये आर्ट को आप अप्लाई करेंगे, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वन का जो भी उत्पाद हो रहा है, जैसे कि लकड़ी हो गई, ज्वलनशील लकड़ी हो गई, जलाने के लिए जो यूज़ होती है वो लकड़ी हो गई, स्टैंडिंग ट्रीज हो गई या क्रॉप हो गए, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जानते हैं सेकेंड, द काइंड्स ऑफ मेजरमेंट इन फॉरेस्ट मेंसुरेशन आर। तो आपको कट या फेल्ड मटेरियल, जो ट्री आपने काट किया या गिरा हुआ जो मटेरियल है, ठीक है, उसको लेंगे, इंडिविजुअल ट्री को लेंगे, सही है, फसल को लेंगे या स्टैंडिंग ट्री को लेंगे, तो ये सारे चीज़ आते हैं। गाइज ये मैं एमसीक्यू इसलिए करा रही हूँ ताकि अगर कुछ टॉपिक छूट गया है तो वो कवर हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन है ए, ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ट्री हाइट इज। हमने देखा था टोटल, हमने देखा था बोल्ड, मर्चेंट टेबल भी देखा, तो ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको लेक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सारा कुछ हमने देखा था। बोल हाइट में मैंने बताया है आपको, पहला ब्रांचिंग जहाँ से स्टार्ट होगा, क्राउन स्टार्ट होगा, तो वहाँ से लेके नीचे तक की हाइट। मर्चेंट टेबल हाइट भी मैंने आपको यहाँ तक बताया था, यहाँ ग्राउंड से लेके यहाँ तक, और टोटल हाइट तो पूरा क्राउन तक होती है। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मेंसुरेशन ऑफ फेल्ड ट्री मटेरियल इन फॉरेस्ट मेंसुरेशन आर, मतलब फेल्ड ट्री मटेरियल मतलब जो गिर गए हैं प्लांट, मतलब जो ट्री गिर गया है उसका मेंसुरेशन में क्या क्या आप गिनेंगे, तो उसमें आप स्टेम को भी गिनते हैं, ठीक है, ब्रांच को भी गिनते हैं, मतलब उसके शाखाएं हैं उसको गिनेंगे, क्राउन को गिनेंगे, और बार्क को या तने को भी गिनेंगे। तो ऑप्शन है इसका ई, ऑल ऑफ द अबव। मेजरमेंट ऑफ टिम्बर राउंड इन फॉरेस्ट मेंसुरेशन इज, तो आप दो मेथड से कर सकते हैं, इसको याद रखिए, जाइलोमीटर मेथड और मैथमेटिकल फार्मूला, दोनों यूज़ करके आप टिम्बर या किसी भी लकड़ी है उसकी अगर उसको मेजर करना है आपको लकड़ी को, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मैथमेटिकल फार्मूला या जाइलोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, ये आप याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वुड मेजरमेंट आर। वुड मेजरमेंट या लकड़ी का अगर आपको मापन करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ है जो प्रभावित करती हैं। सॉ थिकनेस, सॉ थिकनेस मतलब जो पेड़ है उसकी थिकनेस कितनी है, साथ ही साथ थिकनेस ऑफ टिम्बर, लकड़ी की थिकनेस कितनी है, मिनिमम लेंथ ऑफ सॉन पीसेस, मोर कंजर्वेशन एंड लेस वेस्टेज, और वाइडर द लॉग लेसर द वेस्टेज। सही बात है कि अगर लॉग या जो लकड़ी है, लकड़ी का जो गट्ठा है वो ज़्यादा वाइडर होगा तो वेस्टेज कम होगा। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रूल्स फॉर बेटर टैकलिंग इज, शॉर्ट बिलेट्स पैक बेटर देन लॉन्ग बिलेट्स, कीप द कॉनिफर यूज सेपरेट फ्रॉम हार्डवुड। तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं कि आपको जो शॉर्ट बिलेट्स हैं उनको अलग पैक करना चाहिए और लॉन्ग बिलेट्स को अलग, साथ ही साथ कोनीफर, कोनीफर मतलब जो कोन टाइप का जिनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप के पेड़ हैं, और उनको जो हार्ड वुड वाले जो प्लांट ट्रीज़ होते हैं उनसे अलग रखना चाहिए। तो ये दोनों सही बात है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग ट्रीज़ की जो भी इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होती है, तो एक लकड़ी है अगर उसमें घुन लगे तो दूसरे में भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है, इसलिए आपको अलग अलग इसकी स्टैकलिंग करनी चाहिए। ओवरऑल वेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वुड इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर, मतलब अगर किसी भी लकड़ी की अगर हम बात करें तो वो किन किन पे उनका जिसका जो वेट है वो डिपेंड करता है। तो घनत्व पे डिपेंड करता है, सही बात है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, बार्क और फॉरेन पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन थोड़े ईजी है गाइस, आपसे बन जाएंगे। द कॉमन मेथड ऑफ स्पेसिंग इन रेगुलर प्लांटेशन, अगर मान लीजिए आप स्पेसिंग कर रहे हैं, रेगुलर प्लांटेशन लगा रहे हैं, तो आप लाइन में स्पेसिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे ये लाइन आपने लगाई, मान लीजिए एक ट्रीज़ की 1 2 3 4 ऐसे करके आप ट्रीज़ लगाते गए तो लाइन वाइज स्पेसिंग कर सकते हैं ऐसे ऐसे, या आप ट्रायंगुलर स्पेसिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ठीक है।
या आप स्क्वायर में स्पेसिंग कर सकते हैं, यहाँ एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, इस तरफ प्लांटेशन इस तरफ, ठीक है। तो या क्विनिंग्स में, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। द फॉर्म ऑफ ट्रीज हैज़ बीन स्टडीड अंडर द हेडलिंग। हेडलिंग में हम क्या क्या किस किस के ट्री, ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट आप याद रख लीजिए इसको। फॉर्म क्विटेंट होता है, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म पॉइंट, टेपर टेबल्स, कर्व्स एंड फार्मूला। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, हमको इतना डीप में नहीं जाना है, फिर भी आप इसको एक बार क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। द वॉल्यूम टेबल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ एप्लीसिबिलिटी और द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दैम। वॉल्यूम टेबल मतलब एक ऐसा टेबल होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आयतन क्या है, कितना भी आप ट्री को मेजरमेंट कर रहे हैं या वन फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मेजर कर रहे हैं, तो इस केस में तो आप उसको एरिया के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन जो भी कंटेंट करे उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एसेंशियली इन्वॉल्व्स द स्टेप। मतलब कंस्ट्रक्शन जो प्रोसीजर है उसमें क्या क्या जो स्टेप्स है वो इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें सबसे पहले सैम्पल ट्रीज को सेलेक्ट करना, फिर सैम्पल साइज को या डायमीटर या हाइट क्लास को डिफाइन करना, उसके बाद फेलिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड देयर केयरफुल मेजरमेंट। मतलब अब उनको पेड़ों को अब काटेंगे, ठीक है, और मेजरमेंट भी केयरफुली लेंगे। तो सारे कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यील्ड टेबल आर कंस्ट्रक्टेड बाय विच प्रोसीजर। मतलब उपज के लिए अगर आप कोई टेबल क्रिएट करें तो उसमें आप कौन से प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। सेपरेटली फॉर डिफरेंट स्पीसीज, मतलब अलग अलग जो प्रजातियाँ उनके लिए अलग अलग करेंगे। डेंसिटी के हिसाब से अगर इवन एज्ड फॉरेस्ट को एक साथ रखेंगे, सही बात है। सेपरेट फॉर डिफरेंट साइट क्वालिटी, सही बात है, अलग अलग साइट के हिसाब से भी रख सकते हैं। प्योर और मिक्सड स्पीसीज को अलग रख सकते हैं। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लानिंग अ फॉरेस्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब होता है कि आपको स्टॉक मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें आप टाइम और फंड अवेलेबल होगा फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से, मैप्स के हिसाब से और क्वांटिटी रिलेशनशिप के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक कैन बी इन्यूमरेटेड। सैम्पलिंग की जो टेक्निक आप लगाते हैं फॉरेस्ट में तो उसमें क्या क्या इन्यूमरेटेड होता है। तो सबसे पहले देखिए इसको, पहला ऑप्शन कहता है सिंस एरिया ऑफ सैम्पलिंग यूनिट टू बी मेजर्ड इज स्मॉल, ग्रेटर केयर कैन बी एक्सरसाइज इन कलेक्टिंग द डेटा। सही बात है। जब आप सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पल करेंगे मतलब आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं, उसको बांटने से क्या होगा, आप जो भी छोटा मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें आप ज़्यादा केयरफुल होकर डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। सुपरविजन आप इम्प्रूव कर सकते हैं, देख रेख में आप सही तरीके से कर सकते हैं और ट्रेन पर्सोनल को आप उनको लगा सकते हैं इस कार्य में। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप गाइज आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब केमिस्ट्री का भी लेक्चर अपलोड करना है, आज मैं उसमें ग्लास पढ़ाने वाली हूँ और ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा सब हम उसमें देखेंगे। सो थैंक यू।